मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये आवाज़ सुनने के बाद सभी लोग समझ गए होंगे कि आज इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी के बारे में। ये नरेंद्र मोदी आज नाम नहीं है, बल्कि बीजेपी का और बीजेपी के साथ साथ पूरे भारत में एक ब्रांड बन चुका है। क्योंकि पीएम मोदी वो आदमी हैं जिन्होंने नोटबंदी कराया, इसके अलावा और भी कई नियम शर्तें लागू की, फिर भी वो भारत के 70% नागरिकों के दिलों पर राज करते हैं। लेकिन आज ये मोदी जी यूं ही नहीं इतना आगे बढ़े, इनकी सक्सेस के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। उस कहानी में कहा जाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी अपनी जर्नी की शुरुआत एक चाय के टपरी से करते हैं। वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जानते हैं बिना किसी समय गवाए नरेंद्र मोदी जी के चाय बेचने तक से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हम जिस लड़की को मोदी जी के साथ देखते हैं और देख रहे हैं, मैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ कि वो कौन है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ। इनके पिताजी का नाम मूलचंद मोदी था और माता का नाम हीराबेन मोदी। नरेंद्र मोदी जी शुरुआत में अपनी पढ़ाई वडनगर के भागवताचार्य नारायण स्कूल से करते हैं। और दोस्तों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी खेल कूद के काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे। इनके साथ ही उन्हें टॉक डिबेट कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी, मतलब वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसमें पार्टिसिपेट करके मोदी जी ने कई पुरस्कार अपने नाम किए। स्कूल के समय में ही मोदी जी एनसीसी कैडेट के हिस्सा भी रहे। इसके साथ ही उन्होंने मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड 3 महीने का कोर्स किया। इनकी कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है दोस्तों, बस वीडियो में बने रहिएगा। मोदी जी के पिता मूलचंद मोदी दोस्तों रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। उनकी एक चाय की टपरी थी। नरेंद्र मोदी जी जब स्कूल से घर आते थे तो वो चाय की दुकान पर चले जाते थे पिताजी की मदद करने के लिए, इसीलिए उन्हें चाय वाला बुलाया जाने लगा। इसी दौरान 1965 में भारत और पाक के युद्ध के लिए रेलवे स्टेशन पर सैनिक जा रहे थे, तो उन सैनिकों को मोदी जी ने चाय पिलाया और उसी समय उन्होंने सोच लिया कि वो बड़े होकर देश की सेवा करेंगे और भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। इसके बाद दोस्तों, मोदी जी की बेहद कम उम्र में यानी 18 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही वो अपनी पत्नी समेत अपना घर छोड़ देते हैं और परिवार से अलग रहने लगते हैं। उसके बाद मोदी जी आरएसएस का हिस्सा बन जाते हैं और 1958 में दिवाली के दिन ही गुजरात के प्रचारक लक्ष्मण राव जी ने मोदी जी को बाल स्वयं सेवक का शपथ दिलाया। इसके बाद मोदी जी इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाते हैं। पीएम मोदी जी को उस समय बाइक या स्कूटर चलाना नहीं आता था, इसीलिए वो भाजपा के नेता शंकर सिंह बाघेल के साथ घूमते थे और 1987 में वो भाजपा में ज्वाइन हो जाते हैं और 1 साल के अंदर ही यानी 1988 को मोदी जी को गुजरात भाजपा में महासचिव की जिम्मेदारी मिल जाती है और 1995 में मोदी जी को उनकी मेहनत की बदौलत उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बना दिया जाता है। इसके बाद 1988 और 1995 तक अपने मेहनत और काम के कारण मोदी जी एक मास्टर रणनीतिकार के रूप में पहचाने जाते हैं और वो दिल्ली में मौजूद रहते हैं। उसी के बाद साल 2001 में गुजरात में भूकंप आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती है। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल होते हैं। उस भूकंप में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा लापरवाही दिखाया, इसीलिए इन्हें सीएम के पद से रिजाइन करना पड़ा। इसके बाद मोदी जी को दिल्ली से गुजरात भेजा गया और अक्टूबर 2001 में उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात राज्य का नेतृत्व सौंपा गया। सीएम नरेंद्र मोदी में दोस्तों एक बहुत ही अच्छी आदत थी, वो आदत थी जिम्मेदारी लेने की। उस समय नरेंद्र मोदी जी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन बन चुके थे बीजेपी के लिए और इसी दौरान उन्होंने दुनिया भर में घूमा और वहाँ के नेताओं के साथ उन्होंने बातचीत की, इसीलिए उन्हें हर काम का अच्छा अनुभव हो गया था। और 26 मई 2014 भारत के लिए ऐतिहासिक दिन बना, क्योंकि 2014 में लोकसभा चुनाव आयोजन किया गया और उस समय मोदी जी के अलावा किसी और का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि मोदी जी बोल्ड पर्सन थे, इसीलिए उन्हें भाजपा की तरफ से खड़ा किया गया। और वो साल भारत जनता पार्टी के लिए यानी बीजेपी के लिए कीर्तिमान साबित हुआ, क्योंकि कांग्रेस को बीजेपी ने 282 सीटों से हराया और भारत का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। और उस दिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अगस्त 2014 में 150 मिलियन परिवारों के लिए उन्होंने बैंक अकाउंट खुलवाने का वादा किया और इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की। और ब्लैक मनी पर रोक लगाने के लिए मोदी जी ने 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान किया, जिसमें 500 और 1000 के नोट बंद किए जाने लगे। इसमें कितना ज़्यादा ब्लैक मनी निकला वो आप सभी को तो पता ही है। इस नोटबंदी वाले मामले से पूरा देश मोदी जी पर भड़क जाता है, पर जैसे जैसे माहौल ठंडा होता है तो सबको समझ आ जाता है
कि प्राइम मिनिस्टर के नोटबंदी वाले प्रस्ताव से किसको ज़्यादा फायदा हुआ और किसको नुकसान। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इतिहास रचते हुए प्राइम मिनिस्टर के पद पर जीत जाते हैं और एक बार फिर से शपथ लेते हैं। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से लगातार भारत देश को 9 बार संबोधित किया। साल 2019 के चुनाव में मोदी जी जीत हासिल करते हैं। उसके बाद तो उनकी एक अलग ही पहचान बन जाती है। उनकी इस अलग पहचान की वजह से सारे देश में मोदी जी को और उनके काम को सम्मान की नज़र से सराहा जाने लगा। इतना ही नहीं, अदर कंट्री में रहने वाले भारतीय मोदी जी की एक झलक के दीवाने हो गए हैं और अच्छे अच्छे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से दोस्ती किए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दोस्तों कई देशों से शीर्ष भरा सम्मान मिल चुका है। उन्हें जून 2023 में मिस्र द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन इस समय मोदी जी पर काफी फनी वीडियो बनाए जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें उन्हें एक लड़की के साथ दिखाया जा रहा है। पर ये लड़की कौन है, ये जानते हैं आप? चलिए बताते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी दुबई गए हुए थे COP28 समिट के मीटिंग के लिए और वहां पर इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात होती है। जिस लड़की को आप लोग देखते हैं ना, उनका नाम जॉर्जिया मेलोनी है और वो लड़की नहीं, वो अधिक उम्र की औरत है। मीटिंग के दौरान ही इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने PM मोदी जी के साथ एक सेल्फी लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इस पोस्ट में उन्होंने एक हैशटैग लगाया COP28 अच्छे दोस्त और #मेलोडी। #मेलोडी का मतलब ये था कि मोदी जी के नाम के आखिरी वर्ड में D आता है, इसीलिए उन्होंने मेलोनी की जगह मेलोडी लगाया। उस सेल्फी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हंसते खिलखिलाते नजर आते हैं और मेलोनी के साथ थोड़ा एंजॉय भी कर रहे होते हैं। और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी इस चीज को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती हैं, जिसके बाद ये पोस्ट दुनिया के कोने कोने में वायरल होती है। इसमें लाइक और कमेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं। और दोस्तों, भारत में रहने वाले लोगों को तो पता है कि अपना भारत मीम्स बनाने में बहुत ही माहिर है, इसलिए मेलोनी जी को मोदी जी के साथ अटैच करके मीम्स बनाना शुरू कर दिए। बाकी मोदी जी का कोई पर्सनल अटैचमेंट नहीं है जॉर्जिया मेलोनी से। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।